प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिंद की विधायक जय कुमार जैकी जी। जय कुमार जैकी जी पूर्व विधायक रमाकांत द्विवेदी जी के 11वीं पुण्यतिथि पर शिरकत किए हुए हैं। अब इनसे हम जानेंगे, चूँकि विधायक जी जो हैं उनके बेटे के भी अच्छे मित्रों में से एक हैं और आप भी विधायकी कर रहे हैं उसी क्षेत्र जिस क्षेत्र से रमाकांत द्विवेदी ने किया है। तो उनके कार्यकाल की जब चीज़ें आपने सुनी या अपने दोस्त से समझी तो क्या लगा कि किन चीज़ों को हमें और अमल करना है? आज हम लोग 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और उसमें इस बिंदकी नगर का जो आम जनमानस है, जब हमारा 1947 को देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद हमारे बिंदकी नगर के सबसे पहले चेयरमैन हैं और उन्होंने आज़ादी के बाद जिस तरीके से अपने चेयरमैन के पद के साथ आम जन की भावनाओं को समझ करके विकास करने का काम इस बिंदकी नगर के लिए किया है, वो आज आज़ादी के बाद 75 सालों में भी लोग आज याद करते हैं। चाहे हम उनकी 67 की विधायक के रूप में काम करने के दृष्टिकोण से हो, 74 में 2 बार वो जो कांग्रेस से यहाँ एमएलए रहे, लेकिन यहाँ वो कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहे, प्रदेश से लेके जिले का नेतृत्व भी उन्होंने संगठन का किया और उनका ऐसा बड़ा व्यक्तित्व था कि इंदिरा गांधी जी जैसी देश की सशक्त लेडी जो कांग्रेस की सर्वे सर्वा थी, उनके साथ भी उनके संवाद हुए, बात होती थी और हमारे जनपद के मैं कह सकता हूँ कि उस जमाने के हों चाहे आज के ज़माने में, उनसे प्रखर वक्ता कोई जनपद में अभी तक मुझे कोई नहीं मिलता जैसा उनके समय में होता था। इसलिए हम सब लोग, मुझे सौभाग्य है कि मैं इसी विधानसभा से विधायक के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे तमाम उनके व्यक्तित्व, कृतित्व से, उनके जीवन के काम करने की पद्धति से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि द्विवेदी जी के समय में जैसा वो लोगों से व्यवहार करते थे, लोगों के बारे में रिस्पॉन्स करते थे, हर गरीब के दुख दर्द को सुनते थे, उसकी समस्या का समाधान कराते थे और सबसे बड़ी बात है कि पूरी ईमानदारी के साथ आज भी आज़ादी के बाद जो 2 बार एमएलए रहे हो, चेयरमैन रहे हो, आज उनके घर परिवार से मिलने के बाद आपको लगता है कि वास्तविकता में उन्होंने अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ किया तो समाज के लिए किया है। इससे उनकी ईमानदारी को प्रखर होती है। दादा लगातार आपने वो बात बताई कि उन्होंने विकास कार्य भी किए और ईमानदारी की जो बात है वो वास्तविकता में लोगों को सबको सभी लोग बात रखते ही हैं। तो एक तरफ से सरकारें लगातार कहती हैं कि कांग्रेस शासनकाल में या 70 साल का एक बात चला था कि कुछ नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि विकास कार्य किए, तो दोनों चीज़ें मैच करेंगी? ऐसा कोई नहीं कहता है। देश की आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है। तो उसके समय में जो काम हुए हैं तो काम हुए हैं, उसमें कौन सा ऐसा काम है? बिंदगी नगर पहले भी था, आज भी था, सड़कें पहले भी बनी थी, अब बनी है। तो विकास कार्य ऐसा कभी किसी आदमी ने नहीं कहा है। हम उसको संबद्ध करते हैं, उसको जोड़ के और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कौन सी चीज़ है कि आज़ादी के समय में भी हमें मुगल रोड बना था? ऐसा कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको जिला मुख्यालय पहले से बना था? सड़कें सभी बनी थी, अब उनका चौड़ीकरण कर रहे हैं, उनको सुंदरीकरण कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास चूँकि जिस क्षेत्र में हैं अभी आप विधायक के रूप में हैं, आपके मन में क्या विज़न है कि बिनकी को जो फतेहपुर जनपद की जो 6 विधानसभाएँ हैं, आप इसको एकदम अलग कर दें, कुछ अनोखा जो आपके मन में कुछ विज़न हो? देखिए, बिंदकी नगर में काम करने की बहुत ज़रूरत है, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। जी। जैसे चौड़ागरा से लेकर के बांदा जाने वाला मार्ग बहुत खराब था। बहुत खराब था, ये बना। 14 साल से बाईपास की समस्या थी, वो भी पूर्ण हो गई। दूसरी चीज़ है, बकेवर से लेकर के ये ललौली चौराहे तक की सड़क बनी है। अब ललौली चौराहे से फतेहपुर बनने जा रही है, उसका भी चौड़ीकरण होगा और सुंदरीकरण होगा। बस स्टॉप बहुत लंबे समय से मांग थी, तो बस स्टॉप का निर्माण हो रहा है। इसके बाद हमारा राजकीय विद्यालय जो है, इंटर कॉलेज है, वो पीएम श्री की योजना में आ गया। तहसील हमारा पूरी की पूरी बिल्डिंग पुरानी थी, तहसील का नवीनीकरण हो गया है।
जितने विकास कार्य हैं, जैसे पूरी बिजली की समस्या, बहुत लंबे समय से बिजली की थी, पोल टूटे थे, तार थे, बंदरों के कारण काफ़ी कठिनाई आती थी। अब सारे बिजली के तार हट के केबल लग जाएँगे, जो पोल खराब है वो नए पोल लग जाएँगे। हमारी पारादान की नहर कोठी, जहाँ हमारे सभी अधिकारी आते थे, बैठते थे, आज 25 साल से खंडहर थी, नहर कोठी बन रही है। पारादान की भी नहर कोठी बन रही, जोनिया की नहर कोठी। कोई बिंदकी विधानसभा में डाक बंगला नहीं था, वो बन रहा है। खेल-कूद के मैदान, मिनी स्टेडियम के लिए महाराह में जगह प्रस्तावित हो गई, तहसील में उसका नाम चढ़ गया, शासन में प्रस्ताव चला गया, वो भी बन जाएगी। अब ये जो महाराह वाला रोड है, इसका भी चौड़ीकरण होगा, इसका भी सुंदरीकरण होगा, रेलवे का पुल चलने लगेगा। जो हमारा कोराई वाला बाईपास है, फतेहपुर का जो बाईपास है, बिंदकी विधानसभा, रेलवे का पुल टूट गया था, बनते ही नहीं चल पाया। उस पर काम तेजी से चल रहा है, शायद मुझे लगता है 2 महीने के अंदर वो भी बाईपास चालू हो जाएगा। जितनी हमारी जुनिया से लेके फतेहपुर का मार्ग है, इसका भी चौड़ीकरण होगा, इसका सुंदरीकरण होना है, वो भी हो जाएगा। पारादान से लेके खूंटा जाने वाला मार्ग बहुत अत्यंत खराब था, बहुत सुंदर हो गया। कोराई से लेकर के मलवा होते हुए गंगा के तट तक, कुटिया गुनीर तक, वो सड़क पूरी तरह से बहुत अच्छे से बन गई है। भदवा जाने वाली सड़क से लेकर सहेली वाले मार्ग में मिलने वाली सड़क है, वो भी पूरी सड़क बन गई है। हमारे अगर हम करें खुरमा नगर से अगर बउआ जाने वाला मार्ग था, उसमें बहुत लोगों को कठिनाई होती थी, वो मार्ग बन गया है। तो जितना आवागमन के जितने साधन हैं वो हो गए। बिंदकी नगर के लोग डग्गा मार गाड़ियों से जाते थे, आज वातानुकूलित गाड़ियों से कानपुर जाने लगे ये तो हैं। अच्छा हुआ। वह काम कर रहे हैं। मंडी का जितना काम अधूरा है, बाउंड्री टूटी है, ये टूटी है, इसका प्रस्ताव शासन चला गया है। उसमें जितना मंडी के व्यापारियों को ज़रूरत है, वो भी सब अभी बनने जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि बिंदकी नगर में जो लोगों की थी, जहाँ हमारे धार्मिक स्थलों की बात है, काली जी के मंदिर में 70 लाख रुपए अभी हमने दिलाया है। डूडेश्वर मंदिर में 37 लाख दिलवाया है। जन सहभागिता से ज्वाला देवी मंदिर में बना है। 1 करोड़ रुपया अभी हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं, आने वाला है शोभन सरकार के लिए। इस तरह धार्मिक स्थलों के भी जो काम है वो भी हम लोग कर रहे हैं, सड़कों पर काम है वो भी कर रहे हैं, बस अड्डा हमारा बन ही रहा है। जितना ग्रामीणों के लिए हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त योजना से जो हमारी बिजली की समस्या है, किसानों के ट्यूबवेलों का जो अलग हम कर रहे हैं, उनको 14 घंटा बिजली देने का जो हमने वादा किया था बिना ट्रिपिंग के, उनके अलग सेंटर बना रहे हैं, उनकी अलग लाइन स्थापित कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में, इसका 2025 के दिसंबर तक का टाइम है बिजली का, जो किसानों के और लोगों के बीच में जो ट्यूबवेलों की लाइन है, इसको अलग करके करेंगे। तो कोशिश तो हम लोगों की है कि लगातार हम लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें करें। और ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें कई कतई नहीं है कि बाबूजी की पुण्यतिथि में, आज 11वीं पुण्यतिथि है, हम बिंदकी नगर के लोगों को गर्व का विषय है कि उन्होंने 2 बार नेतृत्व किया और मुझे काम करने का है। मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के इस बिंदकी नगर के विकास करने में अपना पुरजोर कोशिश और प्रयास करूंगा। और मेरी कोशिश और यही प्रयास है कि बिंदकी विधानसभा के मतदाताओं को, लोगों को मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। यही आशीर्वाद मैं बाबूजी से लेते हुए निरंतर अपने काम को आगे बढ़ाता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी जी। इन्होंने तमाम सारे अपने कार्यों के बारे में बताया और उनसे जाना कि आगे चलकर बिंदकी विधानसभा को लेकर आपके मन में क्या विज़न है, क्या प्रयास रहेंगे। और एक निवेदन और है, जो मेरे दर्शक हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप लोग के क्षेत्र में अगर कोई समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, तो आप मुझे अवगत कराइए, मैं विधायक जी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। या फिर आप बिंदकी में इनका कार्यालय है ललरी रोड में, आप वहां जाइए, वहां पर उसको दर्ज कराइए। उम्मीद है कि विधायक जी उसको जल्द से जल्द निस्तारण करवाएंगे। यदि नहीं करवाते हैं तब भी आप कमेंट करिए, उस पर फिर से फीडबैक लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।